हाय फ्रेंड, आज हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर में आता है। और मैं आपको श्योर करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं नीट में आए हुए, कहीं भी आए हुए, वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके एनसीईआरटी के हर लाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं पर नीट में पूछे जाते हैं। मैं उसी बेसिस पे ये वीडियो को बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊँगा। पहले पार्ट में मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करूँगा कवर करने का करूँगा, और दूसरे पार्ट में मैं इसे कंप्लीट कर दूँगा। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट करने का रीज़न यही था कि ये टॉपिक बड़ा है। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक आप अच्छे से समझें। आइए चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड लोकेट कहाँ पे है। तो थायराइड ग्लैंड जो लोकेशन है, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन वो नेक के एंटीरियर टू द लैरिंग्स में है। ओके। एंड पोस्टीरियर टू द सरफेस में जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, लोकेशन जो है थायराइड ग्लैंड का वो एंटीरियर टू द लैरिंग्स है। एंड जो उसका पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। और पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होते हैं वो मैं आपको किसी दूसरे पार्ट में आपको अच्छे से बताऊंगा। आइए अब देखते हैं इसके आगे क्या है। जो कि इंटीरियर में जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो होते हैं, ये देखिए, ये 2 लोब होते हैं, एक ये लोब एक ये लोब। इन थायराइड लोब थायराइड फॉलिकल आर प्रेजेंट। बोला जा रहा है थायराइड लोब है वहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन दिस थायराइड फॉलिकल लाइन बाय क्यूबेडल एपिथेलियम। जो कि थायराइड फॉलिकल होते हैं ये वाले, जिसमें जो थायराइड फॉलिकल हैं छोटे छोटे, वो जो लाइन है क्यूबेडल एपिथेलियम की लाइनिंग से होते हैं। क्यूबेडल एपिथेलियम लाइनिंग होता है उसमें, जो कि ब्लड को, आयोडाइड को ट्रैप करता है। ब्लड में जो आयोडाइड है उसे ट्रैप करता है, ठीक। और जो वो थायराइड फॉलिकल है उसमें इंक्लोज स्पेस जो है उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम लोग थायरोग्लोबिन कहते हैं, जो कि टायरोसिन का रेसिड्यूट होता है। आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको मैं डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये है आपका थायराइड ग्लैंड, ये है आपका थायराइड ग्लैंड, ये आप देख सकते हैं नेक के एंटीरियर में है। और इसके पोस्टीरियर जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। यहाँ पे फॉलिकल होते हैं। मैं आपको एक और डायग्राम से दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इस वीडियो को आपको इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लिया हूँ इस विकिपीडिया से आपको समझाने के लिए। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं इस्थमस, जहाँ से दोनों लोब जुड़ रही हैं। एक ये लोब है एक ये लोब है, इसे हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है। और इस लोब में एक होते हैं थायराइड फॉलिकल, जो कि थायराइड फॉलिकल जो है लाइन होते हैं क्यूबेडल एपिथेलियम के। मैं आपको दिखाता हूँ एक थायराइड फॉलिकल बना के। ये मान लीजिए थायराइड फॉलिकल है, ठीक है। ये मान लीजिए एक थायराइड फॉलिकल है। यहाँ बहुत सारे थायराइड फॉलिकल है, मैंने आपको बताया बहुत सारे हैं, ठीक है, लोब्स में। ये थायराइड फॉलिकल है। और ये जो लाइनिंग है इसकी लाइनिंग जो है जो लाइनिंग है ये क्यूबेडल एपिथेलियम की लाइनिंग है। ये आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्यूबेडल एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, ठीक है। और ये वाले जो स्पेस में इसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होगी, जो कि क्यूबेडल एपिथेलियम ही सिक्रीट करेगा ये ग्लाइकोप्रोटीन को, जिसको हम लोग यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ये देख लीजिए, जिसको मैंने कहा था क्यूबेडल एपिथेलियम जो है उसके ग्लाइकोप्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन। आप इसे याद रखिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आपको क्यों बताया ये। तो ये है, मान लीजिए आपका ये है, इसमें क्यूबेडल एपिथेलियम है, ये स्पेस है, स्पेस में थायरोग्लोबुलिन है, जो कि कौन फिक्रीट कर रहा है, क्यूबेडल एपिथेलियम ही फिक्रीट कर रहा है। और ये मैं आपको किसका डायग्राम बना रहा हूँ, इनलार्ज व्यू ऑफ थायराइड फॉलिकल। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो कि बहुत कोई भूल जाते हैं इस हड़बड़ी में पढ़ने के कारण। एक और फेल होता है जो कि स्पेशलाइज फेल होता है, थायराइड फॉलिकल के अलावा भी एक फेल होता है। ये मान लीजिए थायराइड फॉलिकल है, तो एक और फेल है आपका यहाँ पे, छोटा छोटा एक फेल होता है स्पेशलाइज फेल, जिसको हम लोग कहते हैं पैराफॉलिकुलर फेल। पैराफॉलिकुलर फेल मैं आपको स्लाइड पे भी दिखाऊंगा। पैराफॉलिकुलर फेल जो होता है एक कैल्शियम को डिक्रीज करता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। वो थायरोकैल्सिटोनिन एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है।
और इसी के अपोजिट एक और हार्मोन जो कि मैंने आपको बताया था पैराथायरॉयड है, जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि आपको कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होंगे। पैराथायरॉयड इंक्रीज करता है, ठीक है, और पैराफॉलिकुलर फेल टीफीटी से डिक्रीज करता है। ये आपको अभी कन्फ्यूजन है तो मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सबसे पहले आपको ये कह दिया, ये थायरोग्लोबुलिन है जो कि टायरोफिन है, जो कि क्यूबाइडल एपिथेलियम सिक्रीट करता है, इसकी रेसिड्यूड है ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ पैराफॉलिकुलर फेल के बारे में। यहाँ पे पैराफॉलिकुलर फेल होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इस पर फ्लाइज फेल है जो कि पैरा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बाहर है और वो जो है कैल्शियम के लेवल को बॉडी में डिक्रीज करता है, टीफीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, और ये जो फिक्रीट होते हैं वो पैराफॉलिकुलर फेल फिक्रीट करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए पैराफॉलिकुलर फेल फिक्रीट करता है कैल्फोटेनिन को, जो कि डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा, ये आपको याद रखना है। और हम लोग कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है जो कि इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, एंटागोनिस्ट हो गए। देखिए टीफीटी और पैराथायरॉयड हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, ये कम करता है कैल्शियम लेवल को, ये बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पैराथायरॉयड हार्मोन जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे वो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, वो हाइपर कैल्शियमिक है। ये डिक्रीज करता है, ये हाइपोकैल्शियमिक है, ठीक है। और इसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं टी, ठीक है, थायरोकैल्फोटेनिन। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ थायराइड सिंथेसाइज कैसे होता है। एक थायरोफिन जो कि मैंने आपको बताया था, थायरोग्लोबुलिन सिक्रीट करता है, एक आयोडीन, ठीक है, मिलकर बनाते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को, जो भी होता है थायराइड सिंथेसाइज होते हैं। आपको दिखा रहा हूँ, एक थायराइड एक थायरोफिन मिलके बनाता है मोनो आयोडोथायरोनिन, और दो मिलके बनाते हैं डाई आयोडोथायरोनिन, और एक मोनो एक डाई मिलके बनाते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि T3 कहा जाता है, फेमस है, आपके एनसीईआरटी में है। और ये जो है हमारे बॉडी में 40% काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके 40% काम करते हैं और इसको T3 कहते हैं। और T4 को हम लोग टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, और इसको थायरोक्सिन नाम से भी बहुत ही फेमस है, और ये 60% काम करता है। आपको याद रखना है, थायरोक्सिन आपके बुक में है, ये 60% बॉडी के फंक्शन को करता है। यहाँ मैंने लिखा है शॉर्टकट में, थायराइड जो है लिपिड सोल्यूबल है विदाउट स्टेरॉइड। विदाउट स्टेरॉइड मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि स्टेरॉइड लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जबकि थायराइड स्टेरॉइड नहीं है, फिर भी ये लिपिड सोल्यूबल है। ये डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस में जो कि इनके रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर जाकर एक्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया। आपको इस लाइन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नीचे पे काफ़ी बार पूछे गए हैं, आप इसे याद रखिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको उसका फंक्शन दिखाता हूँ मैं। ये कंट्रोल करता है बीएमआर को, और बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारे बॉडी अगर कभी कोई वर्क नहीं कर रहा है तो हमें ज़िंदा रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में बेशक थायराइड थायराइड हार्मोन का इंक्रीज हो जाता है तो हो जाता है हाइपर थायराइडिज्म, जिसके कारण बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। अगर घट जाता है तो उसके कारण बीएमआर कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये तो कॉमन सेंस है। अगर बीएमआर इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, थायराइड हार्मोन जो भी है हमारे बॉडी में वो उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर घट रहा है तो फिर डिक्रीज हो रहा है। अब ग्रोथ पे हम लोग देखते हैं ये क्या इफेक्ट करता है। ग्रोथ पे ये स्केलेटल ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। आप एक ग्रोथ पढ़िएगा, ग्रोथ हार्मोन में पिट्यूटरी ग्रोथ में आता है, पिट्यूटरी में आता है, वहाँ पे दोनों इक्वल ही जो कि आपके बोन होते थे और इफ सॉफ्ट टिश्यू होते थे, दोनों पर एक ही एक्ट करता था, बराबर एक्ट करता था, किसी पे ज़्यादा नहीं किसी पे कम नहीं। पर यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ पर ज़्यादा एक्ट जो हो रहा है वो स्केलेटल ग्रोथ पे हो रहा है। आपको ये देखना है, यहाँ पे जो भी ग्रोथ पे एक्ट होगा वो स्केलेटल ग्रोथ पे एक्ट हो रहा है। और आपको बता दूं मैं, यहाँ पे जो ग्रोथ होते हैं, यहाँ वाले ग्रोथ में यहाँ पे कोई वहाँ पे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहा जाता है, यहाँ पे क्रेटिज्म होता है। और एक डिफरेंस और है यहाँ पे और वहाँ पे, यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है, मेंटल डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट होता है। आपको याद रखना है, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, थायराइड मतलब जो थायराइड में जो भी फंक्शन होते हैं यहाँ पे मेंटल रिटार्डेड होते हैं, और ग्रोथ वाले में जो होते हैं वो मेंटल रिटार्डेड नहीं होता। आपने देखा होगा ये जो बोने सब होते हैं वो ग्रोथ वाले हैं, ठीक है, वो पिट्यूटरी डॉर्फ है, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होता, उनमें दिमाग बहुत तेज़ होता है, पर इसमें मेंटल रिटार्डेड होते हैं।
माइल्ड एंड थोड़े से अमाउंट ऑफ में इरेथ्रोपोएसिस भी होती है, थोड़े से अमाउंट में इरेथ्रोपोएसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये, आपके थायराइड ग्लैंड में जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को। मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था, कैल्शियम लेवल में जो इंक्रीज करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, इसका फुल फॉर्म हो गया, जो कि पैराफॉलिकुलर सेल रिलीज करता है। आपको याद रखना, ये भूलना नहीं है, जो कि एंटागोनिस्ट है, टीसीटी जो एंटागोनिस्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो आएगा उसका वो एंटागोनिस्ट है, क्योंकि ये बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को और ये घटाता है कैल्शियम लेवल को। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होंगे, अगर इसमें इसके हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए या तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, इसके अगेंस्ट जितने भी डिजीज होंगे उसे देखना है। आपको ये याद रखना है, इसमें मेंटल रिटार्डेड होते हैं और जो पिट्यूटरी ड्वार्फ है उसमें नहीं होते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है जो मैंने आपको बताया, और ये भी है, सब इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादातर पूछे गए नीट में, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 50% का आता है, थायरोक्सिन T4 को कहा जाता है। आइए, ये मैंने आपको पहले, आपको ये तो नहीं देखना है कभी, ठीक है, आपको ये सब मैंने आपको समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ क्या लोब होते हैं, इस्थमस यहाँ के जो कि दोनों लोब को जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ये भी मैंने आपको बता दिया, मैं बैक जा रहा हूँ समझाते समझाते। अब आ गए हम लोग लास्ट में, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है, एंटेरियर टू द। और ये थायराइड जो ग्लैंड है, फॉलिकल जो प्रेजेंट है, आपको ये तो याद रखना है, क्यूबिटल एपिथेलियम से लाइनिंग होता है थायराइड फॉलिकल, बिल्कुल याद रखना है। और उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग थायरोग्लोबिन कहते हैं और टायरोफिन कहते हैं। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे उससे रिलेटेड डिजीजेज कौन से होते हैं। चलिए, थैंक्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो।